हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 15 हल करेंगे। इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो देखने में ये प्रश्न जरूर लंबा दिख रहा है हमारा, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही सरल है। तो करते हैं इस प्रश्न को हम, जिसमें कहा गया है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो इस प्रश्न में अगर हम देखें तो जो जुर्माने की धनराशि दी गई है वो दिनों के अनुसार क्रमशः 200, 250, 300 इत्यादि दी गई है। तो सबसे पहले जुर्माने के रूप में धनराशि जो दी गई है वो हमने यहाँ लिख ली। तो लिखा गया दिनों के अनुसार लगाया गया जुर्माना 200, 250, 300 इत्यादि। तो ये जो जुर्माने की धनराशि है उसमें देखने पर प्रत्येक अगले दिन का जुर्माना उससे पूर्व दिन से 50 अधिक है। अर्थात जुर्माने की धनराशि से जो हमारे पद बन रहे हैं वे एक एपी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्येक अगला पद इससे पूर्व पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। अतः हम यहाँ लिखेंगे कि इस प्रकार जुर्माने की धनराशि एक एपी बनाती है, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया। इस प्रकार जो एपी बन रही है उसका प्रथम पद हमारा हो जाएगा 200 और सार्वांतर क्या होगा? सार्वांतर हो जाएगा भाई प्रत्येक अगला पद 50 बड़ा है। या फिर ऐसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि दूसरे पद से हमने प्रथम पद को घटा दिया, जो कि आ गया हमारा 50। अब हमसे प्रश्न में कहा गया था कि ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। इसका मतलब उस पर जो जुर्माना है वो 30 दिनों तक लगाया जाएगा। अर्थात इस प्रकार की जो हमारे जुर्माने की पद आ रहे हैं वे 30 आएंगे और हमें कुल धनराशि बतानी है कितना जुर्माना लगाया गया है। अर्थात इन सभी पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है और ये कुल कितने पद होंगे हमारे? 30 पद होंगे। तो 30 पदों तक हमने यहाँ लिख दिया। इन 30 पदों का अगर हमें योगफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 30। और ये सारे के सारे पद एपी में दिए गए हैं तो इनके योगफल के लिए हम एपी के n पदों के योगफल का सूत्र लगा देंगे, जो कि है हमारा एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी रखा। इसमें हमें 50 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो n के स्थान पर हमारा 50 आ गया। 30 दिनों का योगफल ज्ञात करना है तो 30 लिखेंगे हम n के स्थान पर एस 30। n के स्थान पर 30/2 गुणा 2 a के स्थान पर हमारा प्रथम पद 200 प्लस 30 माइनस 1 गुणा d के स्थान पर हमारा 50। सरल किया गया इसे। यहाँ 2 से हमारा 30 कट गया 15 बार में, 2 और 200 का गुणा हुआ जो कि आ गया हमारा 400। तो 15 गुणा ब्रैकेट में हमारा 400 प्लस यहाँ 30 से हमारा 1 घट जाएगा जो कि आ जाएगा 29 और 29 में हमारा यहाँ 50 का गुणा हो जाएगा जो कि आ जाएगा हमारा 1450। इस प्रकार ब्रैकेट के अंदर 400 और 1050 दोनों ही हमारे जुड़ गए। दोनों को जोड़ने पर हमारा आ रहा है 1850। ये 15 और 1850 दोनों का गुणा हुआ, गुणा करने पर हमारा 27,750। इस प्रकार अगर उसे काम समाप्त करने में 30 दिन का विलंब लगता है तो उसे जुर्माने के रूप में 27,750 रुपये चुकाने होंगे।